जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। आप सभी की डिमांड थी कि सर M1R5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए जो ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। तो M1R5 जो एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होने वाला है और आपका पहला जो एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू नेडेट उसका जो आपका 14 जनवरी को आपका पहला एग्ज़ाम होगा M1R5 का। और इसी तरीके से 14, 15, 16, 17 4 दिन आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ओ लेवल के एग्ज़ाम में मतलब छुट्टी नहीं मिलती है किसी भी। जैसे M1 का है तो उसके तुरंत बाद M2 का होगा अगले दिन, और M3 का होगा और M4 का होगा। एक भी दिन की आपको छुट्टी नहीं दी जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है। M1R5 के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, URL का पूर्ण रूप क्या है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ओ लेवल एग्जाम में M1R5 में। ठीक है। M2 में पूछ लिया जाता है। तो बताइए URL का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सके, पास कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ईमेल जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है, ओनली पब्लिक हो सकता है, या सभी हो सकता है। तो जो आपका ईमेल है वो ओनली प्राइवेट हो सकता है। कैसा प्राइवेट हो सकता है, किसी एक के पास ही आप उसको भेजते हैं, सभी सभी के यानी पब्लिक के पास आप इसको नहीं भेजते हैं, तो वो आपका ओनली प्राइवेट ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है बताइए। सिर्फ एक तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन ओ लेवल में पूछा गया था कि वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है। तो एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलता है, ये आपका वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP। SMTP का पूर्ण रूप क्या है, कई बार रिपीट हुआ है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक तरीके का प्रोटोकॉल है। जैसे आपका FTP होता है, आपने सुना होगा। ठीक है। HTTP होता है और आपका POP3 होता है। ये सभी आपके प्रोटोकॉल होते हैं और इनका सबका अलग अलग अपना काम है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का काम होता है मेल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करना। मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं और मेल को प्राप्त करने के लिए हम POP3 का यूज़ करते हैं। ठीक है। POP3 का यूज़ करते हैं। POP3 में इसलिए 3 लगाते हैं क्योंकि अभी ये वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसके लिए इसीलिए इसके साथ 3 लगाया जाता है। ठीक है। तो ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 इसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू क्या है। तो याहू आपका एक प्रोटोकॉल नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याहू एक आपका सर्च इंजन है। कैसे टाइप करिए थे ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी स्प्रेडशीट आपका प्रोग्राम कौन सा है। आप जानते हैं स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, कैल्क को बोलते हैं। तो आपका एक्सेल भी है, कैल्क भी और शीट भी है, यानी सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी चेक की राशि है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। ATM के द्वारा ले सकते हो, खाते में जमा करके ले सकते हो, सीधे कैश काउंटर से ले सकते हो। तो बी और सी, ATM से तो आप ले नहीं सकते, जो भी आपका चेक है आप खाते में जमा करके ले सकते हैं, और कैश काउंटर पर जाके भी आप उसको ले सकते हैं। बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोल दे बीच में नुका जो है वो। अरे इसमें आवाज़ जावा एकदम बंद होती ना रुकती इसमें आवाज़, ले लिया साला रिकॉर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, जैसे टाइप किए होंगे तो ये आगे पीछे लग गए हैं, इससे आपको कोई प्रभाव नहीं है। आप ध्यान से बस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है क्या। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जो आपका लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो .odt होता है, .ods या .xls या .ots क्या होता है बताइए। स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, .odt। ठीक है। MS एक्सेल में नीचे जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नीचे जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग नहीं करते, नीचे जाने के लिए हम एंड कुंजी का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर जाने के लिए अगर बोलता यहीं पे तो हम होम कुंजी का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये अभी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए एंड का और ऊपर जाने के लिए होम कुंजी का यानी होम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये
पहला जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई क्वेश्चन है। तो अब आपके एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, लेकिन आप इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल में नीचे जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो आपको होम एंड 2-3 शॉर्टकट की ओर दे देगा 4 ऑप्शन में, वो आपको सही पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः एजुकेशन और .gov हैं। तो बताइए, शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम, तो .एजुकेशन नहीं होता, .edu होता है, ठीक है, और .gov होता है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, तो ये अभी आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, किसी लेखा जोखा या व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है एमएस एक्सेल। जब भी आप कोई अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, एमएस एक्सेल में ही आप उसका डाटा स्टोर करते हैं, एमएस एक्सेल में ही उसका आप डाटा बनाते हैं, ठीक है। जो भी आपको सीट या प्रोग्राम बनाना होता है एमएस एक्सेल में बनाते हैं। लेखा जोखा व्यावसायिक कार्य यानी कमर्शियल कार्य जो भी होते हैं एमएस एक्सेल में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम 50% हो सकता है। एमएस वर्ड की बात कर रहा है, तो जूम परसेंट 50% नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। कितना होता है एमएस वर्ड में न्यूनतम, मिनिमम जूम परसेंट मैंने आपको बताया है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस कैल्क पे आपके लिए अलग अलग वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो बताइए इसका मिनिमम कितना होता है। 50 तो होता नहीं है, कितना होगा फिर ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता। बताइए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो हाथ के निशान का हो जाता है। जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो हाथ के निशान का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। यूज़र नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? जब आप रिफ्रेश करते हैं अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को, तो क्या उसकी शॉर्टकट की है? तो F5 आप प्रेस करिए, ठीक है। फंक्शन की है आपकी, F5 प्रेस करिए, आपका जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? बताइए, एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? बी और सी, यानी कंट्रोल और शिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी और सी सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का काम जो है वो समान होता है। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, यानी खोजना कोई भी चीज़। तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एमएस वर्ड और एमएस लिब्रे ऑफिस दोनों में समान बोल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अलग अलग होता है, सॉरी, अलग अलग बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस में अलग होगा इसका कार्य और एमएस वर्ड में अलग। तो जबकि कंट्रोल F का काम होता है प्राप्त करना, खोजना, तो ये फाइंड करना, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग होता है जबकि काम सेम ही होता है। एमएस पावर पॉइंट में जूम अधिकतम कितना है? एमएस पावर पॉइंट में तो 400%, आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः प्राप्त लाएंगे? आपने एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में कुछ गलती की। एमएस वर्ड में उदाहरण मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा और गलती से वो आपसे डिलीट हो गया, कट गया, तो आप उसको फिर से उस क्वेश्चन को सेम टू सेम लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल Z का काम होता है अंडो। लेकिन आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन फिर से हट जाए तो आप उसको कंट्रोल Y यानी रेडो कर सकते हैं, वो फिर से हट जाएगा। दोबारा लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z, और दोबारा हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Y। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y एक शॉर्टकट की 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, अंडो और रेडो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एमएस एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं? मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचते हैं तो आपका मंडे से सैटरडे तक लिख जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंट्रोल U से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन का काम क्या होता है? जैसे ये कंट्रोल+U से क्या होता है? इसके नीचे एक लाइन अगर हम लगा दें तो ये अंडरलाइन है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल U प्रेस करेंगे। जिस भी लाइन को आपने सिलेक्ट की, मान लीजिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट की और अब मैं कंट्रोल U अगर प्रेस करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका यही काम होता है। लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड का होता है आपका .odt, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है .ods, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है .odp। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछा गया था, हो सकता है इस बार वर्ड का या इम्प्रेस का पूछ ले। लोन की EMI निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा है? PMT। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका लाइनक्स है वो आपका ओपन सोर्स होता है, और जो आपका यूनिक्स होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता, ओपन सोर्स नहीं होता है। लिनक्स आपका फ्री होता है।
डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन नेम है? तो डॉट नेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डॉट नेट आप सभी समझते हैं नेटवर्क से संबंधित है। टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। 3 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है? पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाता है अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं। RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? राइटर। जो आपका लिब्रे ऑफिस वर्ड है उसको राइटर के नाम से जानते हैं। टैब की डिफ़ॉल्ट स्पेस कितनी है? आधा इंच, ऑप्शन नंबर ए। पॉपअप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, फॉल्स हो जाएगा, कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी लिब्रे ऑफिस आपका फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, ये बोल रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ईजी है। इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं तब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम ईमेल आईडी में अधिकतम कुल 320 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप ईमेल आईडी में कुछ भी टाइप करते हैं तो अधिकतम 320 कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+C, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, 4 ऑप्शन देता है जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा आपका सही है। तो आप देख सकते हैं चारों की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। FTP का तो काम होता है फाइलों को ट्रांसफ़र करना, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर आपका FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का काम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल मेल यानी SMTP का यूज़ किया जाता है। मेल को प्राप्त करने के लिए अगर पूछेगा तो POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, POP का यूज़ करते हैं। और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें 4 लेयर होती हैं और इसका काम होता है 2 कंप्यूटरों के बीच इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना या उसको कनेक्शन को बनाए रखना, TCP का काम होता है। ठीक है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका इंटरनेट कंप्यूटर है वो नेटवर्क का एक नेटवर्क होता है। BCC का प्रयोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल में यूज़ होता है, आप सभी जानते हैं। CC का फुल फॉर्म भी पूछा गया है और BCC का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईमेल में यूज़ करते हैं। MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज पे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रू। 1980 में ARPANET ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET की फुल फॉर्म होती है, तो इसमें पूछ रहा है 1980 में ARPANET ने ईमेल क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ISDN सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की वीडियो में, केवल इतना ही। अगली वीडियो जो आपकी आएगी हो सकता है M2 पे आए, उसको भी देखेंगे, लेकिन जल्द ही आपकी M1 R5 के लिए महामैराथन क्लास आएगी जिसमें पूरे चैप्टर वाइज MCQ को कवर किया जाएगा। चैप्टर वाइज MCQ आपको कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे उसमें आपको शामिल होंगे। ठीक है, तो उसका थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है 2-3 जनवरी तक वो वीडियो आ जाए, तो आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाएगी और आप उसको देख सकते हैं ईजी। और ये वीडियो भी आप सभी देख लें, इंपॉर्टेंट है। और जो M2 R5 और M4 R5 की वीडियो बनाई है महामैराथन की, उसको जरूर देखिए, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और आपके दोस्त भी O लेवल को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।